चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बुक हैं कुछ 2-3 जो कि टॉप हैं, तीनों अपने आप में बेस्ट है। जैसे पहली बुक है हमारे पास गगन प्रताप सर की बुक है, टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बुक। देन सेकंड हमारे पास है राकेश यादव सर की बुक, देन ये भी टीसीएस पैटर्न पर है। ठीक है, और 9700 करके टिल डेट तक दे दिया इन्होंने, बाइलिंगुअल में दे रखी है, ये भी सीजीएल के लिए है। और एक बुक और आती है जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि किरण पब्लिकेशन के, ये भी टीसीएस पैटर्न पर है, सभी टीसीएस पैटर्न पर है। कहने का मतलब है तीनों की तीनों बुक प्रीवियस ईयर की है। तो सर इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है, कौन सी है, सबसे अच्छी बुक कौन सी है, उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर तीनों बुक प्रीवियस ईयर है, पहली बात मेरी समझना, अगर तीनों बुक प्रीवियस ईयर है तो कहने का मतलब है क्वेश्चन तीनों में सेम है। ठीक है, क्वेश्चन तीनों में सेम है। अब प्रॉब्लम ये है, जब क्वेश्चन तीनों में सेम है, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, देखो इन तीनों बुक्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान से समझना, ये भी टीसीएस पैटर्न पर है। ठीक है, ये भी टीसीएस पैटर्न पर है और ये भी टीसीएस पैटर्न पर उपलब्ध है, और तीनों की तीनों प्रीवियस ईयर में ही है। तीनों की तीनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तीनों के अंदर। तो हम लोगों को यहां से ये पता चलता है कि भाई तीनों बुक के अंदर क्वेश्चन सेम होंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे भाई? सेम होंगे। अब जब क्वेश्चन सेम है, अच्छा सॉल्यूशन का फर्क होगा इसके अंदर जो होगा, एक्चुअल वही बताऊंगा। किरण के अंदर सॉल्यूशन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, सॉल्यूशन देखकर आप नहीं कर सकते हो आप इसे, आपको इसके लिए एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर की बुक में सॉल्यूशन अच्छा है, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां हैं, उनकी बात भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं किरण पब्लिकेशन की बात। किरण पब्लिकेशन क्या होता है, इसके अंदर टाइप वाइज मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, मेरी बात सुनना, शुरुआत कर रहा है, तो ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। किसके लिए? बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर कोई बच्चा करता है टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन नहीं आता, तो वो दूसरा करके समझ सकता है कि हाँ ठीक है। फिर भी इन्होंने अरेंज किया, इसमें जो पैटर्न है किरण पब्लिकेशन में, वो पैटर्न है हमारा क्या, टाइप वाइज का है। अच्छा, राकेश यादव सर की अगर मैं बात करूं, इस बुक की अगर मैं इस बुक की बात करूं, तो इसके अंदर पैटर्न आपका टाइप वाइज नहीं है। इसके अंदर पैटर्न है कि एक सिंपल दे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर सिंपल है तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो कहीं से भी उठा लिया जाएगा, मतलब चैप्टर तो वही है, होगा ऐसा ही का, लेकिन हो सकता है हार्ड हो, सेम कॉन्सेप्ट पर नहीं होगा। किरण पब्लिकेशन के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट पर 10 या 15 क्वेश्चन उससे मिलते जुलते एक टाइप के अंदर मिल जाते हैं, तो इससे हमें एक पॉइंट के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन राकेश यादव सर की बुक से ये आप लोग नहीं कर सकते हो। इससे ये बुक सिर्फ तभी करें, बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि बिगिनर्स के कुछ पल्ले तो पैसे ही नहीं पड़ता, और अगर ये बुक ले ली तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आसान आ गया तो दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट। ये कब है? जब आप पूरे महारत हासिल कर लो ना। कहने का मतलब है जब आप 24 या 22 जो भी चैप्टर है हमारे, उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो तो ठीक है। मेरे हिसाब से इस बुक से प्रैक्टिस अगर आप करना चाहो, आपके दिमाग में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो, तब आप इसे फॉलो कर सकते हो। जब आपके दिमाग में सारे पैटर्न, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप आ जाएंगे, तो इसके सॉल्यूशन का तो हमें कोई फर्क नहीं। सॉल्यूशन तो हम इसका भी नहीं देख रहे, इसका भी नहीं देख रहे, इसका भी नहीं देख रहे, हमें उसके सॉल्यूशन को देखना ही नहीं है भाई, समझ रहे हो? वो 99% तो आप ऐसे ही कर लोगे। अगर आपने अच्छे से मैथ्स को पढ़ा है तो 99% बुक सॉल्व हो जाती है। बाकी 1% कुछ एरर होता है या बुक में मिसप्रिंट होता है, उस केस में जब
हम लोग देखते हैं तो अगर कोई आंसर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तब देखते हैं, या फिर कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं है, उस चीज़ को समझने के लिए। तो इस बुक को, राकेश यादव सर की बुक को मैं बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन अगर सिंपल है, दूसरा हार्ड है, टाइप वाइज नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, अगर टाइप वाइज नहीं है तो बिगिनर जो होता है वो नहीं सीख पाएगा। इसमें आप लोग बिगिनर भी सीख, क्वेश्चन सेम है, तीनों में क्वेश्चन सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एक सिंपल दे दिया, इसमें टाइप वाइज है तो एक सिंपल, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल, पहले टाइप में सिंपल, सेकंड टाइप में थोड़ा सा हार्ड, तीसरे टाइप में कोई और ले लिया, इस टाइप से है। अब बात कर लेते हैं राकेश यादव सर की बुक की। तो इस बुक के अंदर जो अरेंज किया हुआ है वो जैसे कि एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, वो इन्होंने पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इस तरीके से डाल दिया, इस तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ है। फिर जैसे ही यहां पे हो गए, इसके बाद CHSL हो गया, तो CHSL इन्होंने पैटर्न पे बता दिया भैया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इन्होंने जो है एग्जाम के पैटर्न पे डिवाइड किया। अच्छा, क्वेश्चन तीनों में सेम है, क्वेश्चन तीनों में सेम है, बस फर्क क्या है, इन्होंने इस टाइप से अरेंज किया है। राकेश यादव सर ने प्रैक्टिस के पर्पज से मान लीजिए, क्योंकि इनके में टाइप वाइज नहीं मिलेगा, क्वेश्चन सभी सेम मिलेंगे। किरण पब्लिकेशन ने थोड़ी सी बुक पे मेहनत की है, सॉल्यूशन पे मेहनत नहीं की है। राकेश यादव सर ने सॉल्यूशन पर मेहनत की है, गगन सर ने भी सॉल्यूशन पर मेहनत की है, लेकिन किरण पब्लिकेशन ने सॉल्यूशन पर कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ वही गलतियां रिपीटेड हो रही हैं, बार बार गलतियां रिपीटेड हो रही हैं, जो नए क्वेश्चन आ जाते हैं उन्हें मिक्स करके सेंड कर दी जाती है बुक। यहाँ पर टाइप वाइज है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा वो किरण पब्लिकेशन रहेगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन इसलिए कि देखो भाई, जब क्वेश्चन सेम है, हमारा काम है हर पैटर्न का क्वेश्चन होना, हमारा काम क्या है, हर पैटर्न का क्वेश्चन होना। तो जब हर पैटर्न का क्वेश्चन मिल ही जाएगा हमें किरण के अंदर, तो एक टाइप वाइज, एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़े। और अगर आपको सीखना, जैसे पहले नंबर पर मैं अगर रखना चाहूंगा तो पहले नंबर पर तो मैं इसे रखना चाहूंगा भाई। अगर मेरी तरफ से कोई सेकंड नंबर मांगे तो मैं सेकंड नंबर पे इस बुक को देना चाहूंगा और तीसरे नंबर पे इसे। अच्छा, मुझे कमीशन किसी से नहीं मिल रहा है, मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा मुझे लगता है कि ये बेस्ट है तो वो बेस्ट है फिर, लेकिन मैंने बता दिया बेस्ट ना होने का रीजन क्या है, मैं बताऊं। इसको बच्चा आसानी से इससे सीख सकता है, लेकिन विद टीचर, याद रहे, अकेला बच्चा नहीं कर सकता इसे, किसी ना किसी टीचर्स की हेल्प लेनी होगी, टीचर की हेल्प लेनी ही होगी, अदरवाइज आप इस बुक को नहीं खत्म कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज इस बुक को खत्म नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसको आप धीरे धीरे अगर आप चाहो तो सॉल्यूशन देखकर कर सकते हो, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का देखें। क्यों? क्योंकि भाई पहला जब हमने क्वेश्चन कर लिया तो वो अलग पैटर्न पर होगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो अलग पैटर्न पर होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को पीछे से देखें, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम गगन सर की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो डिवाइड किया हुआ, इन्होंने भी अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, एसएससी सीपीओ में जितने आए हैं वो कर लिए, जिसको जो एग्जाम देना है आप उसके कर लो। जैसे मुझे सीपीओ देना है तो सीपीओ के पैटर्न के सारे जितने भी क्वेश्चन है सीपीओ के प्रीवियस ईयर के सिर्फ वही करूं, फिर मैं सीएचएसएल को छोड़ दूंगा, अपनी अपनी चॉइस है। अगर सीएचएसएल का देना है तो सीएचएसएल प्रीवियस ईयर के सभी लगा दो प्रत्येक चैप्टर में से। इन्होंने इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ। अगर मैं सीखने के पर्पज से बताऊं, सीखने के पर्पज से ये बेस्ट है। सीखने के पर्पज से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, और प्रैक्टिस के तौर से तो तीनों ही है, प्रैक्टिस तो तीनों से ही कर सकते भाई, हमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो लगाने, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको अपनी राय बताई, इनमें से आप अगर कभी भी बुक लेना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप इस बुक को प्रेफर करना, और अगर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, सिर्फ अगर आपको लगता है कि कोई और बुक करनी चाहिए इसके अलावा कोई और बुक, तो फिर आप राकेश यादव सर भी कर सकते हो और गगन प्रताप सर की भी बुक कर सकते हो। इसमें भी थोड़ा एडवांस लेवल के कुछ इन्होंने भी डाले हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो भी अच्छा किया है इन्होंने। तो तीनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है, लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो किरण पब्लिकेशन, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कोई भी से भी कर लो, ठीक है। नहीं विश्वास तो लो देख लो किरण के अंदर, अब लेकिन दिखेगा नहीं आपको कैमरे में।
जैसे ये किरण पब्लिकेशन है, हम लोग तो डेली करते हैं, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन के अंदर हमें टाइप वाइज दे रखा है, मेरी तरफ से तो बेस्ट, सुपर, क्योंकि तीनों के अंदर क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर। अच्छा, एक बात और, कमेंट बॉक्स में ये और लिखो, आपके पास कौन कौन सी बुक है, मैं जानना चाहता हूँ आपके पास में कौन कौन सी बुक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। इन तीनों में से, सिर्फ इन तीनों बुक्स में से किसके पास कौन सी बुक है और आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, कमेंट जरूर करें, अच्छी कौन सी है, ठीक है, और कौन कौन सी बुक अवेलेबल हैं आप लोगों के पास में, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करना ना भूलें। आप ही मैं चलता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।